हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मंथ एंड क्लोजिंग की सीरीज में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अपना एमएल रन एग्जीक्यूट करेंगे जिसका टी कोड है CKMLCP। थोड़ा सा मैं प्रोसेस का फ्लो बता दूं कि प्रोसेस किस तरह फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लोजिंग पर हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन करते हैं। मैं जिस जिस प्रोसेस के बारे में बता जाऊंगा उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो करता जाऊंगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन करते हैं। उसके बाद हमने इस सीरीज के अंदर असेसमेंट साइकिल वगैरह रन नहीं करी है, उसकी अलग से सीरीज मौजूद है। ठीक है, क्लोजिंग अगर क्योंकि मेरी इस क्लाइंट पर कोई असेसमेंट साइकिल है नहीं, मैं इस वजह से इसके ऊपर असेसमेंट साइकिल रन नहीं हो रही। अगर इस आपके जिस भी आप कंपनी क्लोजिंग कर रहे हैं उसमें असेसमेंट साइकिल होगी तो आपको असेसमेंट साइकिल भी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के बाद या उससे पहले एग्जीक्यूट करनी होगी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन करी। इसकी 3 अलग अलग प्रोसेस हैं, मगर ये इस पूरे प्रोसेस का मतलब वर्किंग और इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट आपस में इंटरेक्ट है। इस वजह से मैं इसको एक ही प्रोसेस का नाम दे रहा हूं कि एक्टिविटी एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट शीट की एक्चुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद को प्रोडक्शन की सेटलमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद विप या वेरिएंस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम सेटलमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। सेटलमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा ये एमएल का प्रोसेस रन होता है। तो आए इस वीडियो में हम अपना एमएल का प्रोसेस रन करते हैं। CKMLCP। ठीक है, CKMLCP मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करके लास्ट मंथ वाला सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं कहता हूं SS नवंबर 12 और SS नवंबर 22 एमएल रन पीरियड में सिलेक्ट कर लेता हूं 5वां 2023 और मैं इसको इंटर कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखें अभी यहां पे मेरी दूसरी कंपनी कोड के प्लांट सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनको हटा देता हूं, उसकी जगह पे मैं अपने कंट्रोल दबा के ये सारे प्लांट लेकर आ जाता हूं। ठीक है, अच्छा क्योंकि एमएल का प्रोसेस मेरा प्लांट वाइज नहीं चलता, मतलब मैं मल्टीपल प्लांट्स पे एक साथ रन कर सकता हूं। अब क्योंकि मैंने इस सीरीज में सिर्फ एक प्लांट को बेस बनाया है। ठीक है, सिर्फ इस सीरीज में मैंने सिर्फ एक प्लांट को बेस बनाया है 2005 को। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अभी एमएल अपना सिर्फ इस एक प्लांट के ऊपर एग्जीक्यूट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। जब हम किसी कंपनी का लाइव सर्वर के ऊपर मतलब एमएल का प्रोसेस चला रहे होते हैं तो एक ही वक्त में तमाम प्लांट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मगर अभी मैंने किस वजह से मैंने एक प्लांट लिया है ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास 5 पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, सेटलमेंट, पोस्ट क्लोजिंग। सेटलमेंट सिलेक्शन की स्क्रीन के ऊपर मैं आता हूं, बैकग्राउंड से प्रोसेस चेक हटाता हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं। बैक आता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो इसने 193 मटेरियल्स पिक कर लिए, मतलब सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं इस चेक को ओपन कर लेता हूं और इस पैरामीटर पे क्लिक करता हूं। अच्छा, एमएल के प्रोसेस की मैं पूरी वीडियो अलग से बना चुका हूं, सारी डिटेल वगैरह भी सारी वहां पर मैं बता चुका हूं। लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बनानी जरूरी थी। सिर्फ सिंपल इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हुई है तो इस वीडियो को देख के मतलब आपका कोई फायदा नहीं होना। बैकग्राउंड प्रोसेस से चेक हटाता हूं, इसको सेव कर देता हूं, बैक, एग्जीक्यूट। ठीक है, ये 193 मटेरियल इसने प्रिपरेशन में भी लेकर आ गया। अब सेटलमेंट के इस पे आता हूं, नो कवरेज का चेक लगा देता हूं, बैकग्राउंड प्रोसेस से चेक, ये दोनों चेक लगे हुए हैं। मैं इसको सेव करा देता हूं, बैक आता हूं, मैं इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये देखें सक्सेसफुल में 193 आता जा रहा है और स्टिल ओपन को ये 0 करता जा रहा है। ठीक है, ये देखें इसने स्टिल ओपन को भी 0 कर दिया। अच्छा, पोस्ट क्लोजिंग पे, अब ये पोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे अब ये एमएल जो है ना अपनी सारे जो भी कैलकुलेशन है उसका इफेक्ट मटेरियल के ऊपर लेके चले आता है। ठीक है, अच्छा देखें अगर मैं पैरामीटर के ऊपर डायरेक्ट क्लिक नहीं करता, मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे पैरामीटर वाली ही स्क्रीन पहले खोलता है। ठीक है, तो मैं इन तीनों को चेक करता हूं, बैकग्राउंड से
चेक हटा देता हूँ, टेस्ट रन से भी चेक हटा देता हूँ। टेस्ट रन पे चेक लगा के मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। मैं भी फिलहाल टेस्ट रन से चेक हटा के डायरेक्ट इसको सेव कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही बैक करूंगा, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट पे बटन क्लिक किया था, तो ये एग्जीक्यूट भी कर देगा। ठीक है, और अगर सब कुछ सही है तो ये 193 मटेरियल के ऊपर पोस्ट क्लोजिंग का प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये प्रोसेस मेरा थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सिंगल प्लांट के ऊपर चला रहा हूं। जब आप इसको एक्चुअल में चला रहे होंगे 5-6 प्लांट्स पे एक साथ, तो उस टाइम पर जो है वो टाइम लेगा। ठीक है, ये इसने कुछ एरर दिया है। ओके, तो ये एरर आया है जिसकी वजह से मतलब मैंने अपनी वीडियो जो है वो कट कर दी थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि इस एरर को भी इसी वीडियो में ही डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। देखें, अभी सिनेरियो ये है कि मेरा सिस्टम ओपन है। ठीक है, नवंबर में ओपन है और मैं क्योंकि एक क्यूएस के सर्वर के ऊपर ये प्रोसेस रन कर रहा हूँ, तो अभी भी लाइव डाटा इस पीरियड में गिर रहा है। एक्चुअल में इस तरह का नहीं सिनेरियो नहीं होता। ठीक है, मीन्स ये कि आप सबसे पहले सिस्टम लॉक कर देते हो, तमाम डिपार्ट्स अपनी अपनी एंट्रीज करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद मैं इन प्रोसेस को रन कर रहा होता हूं, जो कि अभी इस वीडियो के बनाने के टाइम पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये कि मैं इस एरर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो इस एरर को जाके मैं देख लेता हूं। तो इसने मुझे सिस्टम में यही कहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है ना ये मटेरियल इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो वो जब चीजें हो जाएंगी तो फिर आप इस मटेरियल के ऊपर इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखें, अब इसका एक तरीका तो यह है कि 557 और 553, 3, 5 और 7, मैं एक मटेरियल को कॉपी कर लेता हूं यहां से, और मैं इस मटेरियल इस को मैं एक्सक्लूड कर दूं। ठीक है, यही मुझे वो मैसेज में भी यही कह रहा है कि एमएल के प्रोसेस से आप इन मटेरियल्स को एक्सक्लूड कर दें। यू मे ट्राई द डिफरेंट एक्सक्लूड द पोस्ट रिमेनिंग आइटम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ट्राई कर लेता हूं कि इस जगह के ऊपर आके ये मटेरियल एक्सक्लूड हो सकते हैं। एक्सक्लूड रेंज 553 था, 555 था, और भूल गया। दो को एक्सक्लूड करके देखते हैं, इसको ओके करते हैं, इसको मैं सेव कराता हूं और मैं बैक आता हूं। ये अच्छा, आप देखें इस प्रोसेस को, ये बीच में प्रोसेस ब्रेक हुआ है तो सक्सेसफुल में 97 आ रहा है और स्टिल ओपन में 96 आ रहा है। ठीक है, तो जितने मटेरियल्स पे इसने ये पोस्ट क्लोजिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया तो उनको यहाँ पे सक्सेसफुल में शो कर दिया है, और बाकियों को जो है वो स्टिल ओपन में शो कर रहा है। देख लेते हैं कि इन दो मटेरियल्स को एक्सक्लूड करने के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एक मटेरियल फिर भी एक्सक्लूड होने से रह गया, शायद के कुछ मजीद मटेरियल्स पर ये प्रोसेस कुछ कुछ पे इसने, अब क्योंकि देखें वो मटेरियल जो है वो एसएफजी के हैं, 3 समथिंग के मटेरियल हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल जगहों के ऊपर यूज हुए होंगे, जिसकी वजह से वो एरर जो है ना मल्टीपल, अब देखें 2 मटेरियल का एरर इसने रिजॉल्व कर दिया। अब ये मैं 557 को भी इसी में ऐड करवा देता हूं। ठीक है, अब ये देखें कुछ मटेरियल्स इसने ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, मैं 557 को भी ऐड करवा देता हूं। एक्सक्लूड रेंज 557, सॉरी ये मेरा ख्याल है एफजी के हैं 4 का मटेरियल ना, तो इन दो इसको भी ऐड करवा दिया। ऐड करवा के मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। ये 2-3 मटेरियल का कोई सेल ऑर्डर बन रहा होगा या वट एवर, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी अभी सिस्टम में, जिसकी वजह से सिस्टम उसको रोक रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मैं अभी एक डेमो सर्वर के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, ये देखें इसने बाकी रिमेनिंग मटेरियल भी एग्जीक्यूट कर दिए
और यहाँ पे इसने तमाम मटेरियल्स सिवाय उन 3 मटेरियल्स को छोड़ के मेरा बाकी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इन 3 मटेरियल्स के ऊपर मुझे ये शो हो रहा होगा CKM3N के इसके ऊपर मेरे सेटलमेंट का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये देखें 553 था, ये देखें एक जो है वो ग्रीन बॉक्स नहीं आ रहा, ये क्लोजिंग एंट्री स्टिल ओपन है। इस मटेरियल के ऊपर 555 के ऊपर अभी भी देखें ये स्टिल ओपन आ रहा है। ठीक है, और 557 था आई थिंक, 557 के ऊपर, ठीक है, स्टिल ओपन आ रहा है। अब इसके अलावा अगर देखेंगे 555 देखते हैं, नहीं 554 देख लेते हैं अगर मटेरियल हुआ तो। ये देखें फर्क समझ में आ गया। ठीक है, ये चारों ग्रीन मतलब मटेरियल क्लोज हो चुका है इस पीरियड का, 5th पीरियड का। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।